हेलो दोस्तों। क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद कि सब लोग बढ़िया होंगे। मेरा नाम है अमन और आप अभी हो हॉरर जोन में। आज की स्टोरी राज और प्रिया की है, जो कि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन किसी वजह से प्रिया सुसाइड कर लेती है। फिर उस सुसाइड का राज और उसकी फैमिली पे क्या असर पड़ता है, चलिए जानते हैं आज की स्टोरी में। ये बात तब की है जब राज +2 में पढ़ता था और उसी की क्लास में एक लड़की होती थी प्रिया, जो कि बहुत ही शांत और बहुत ही सुशील लड़की थी। राज प्रिया को बहुत पहले से ही प्यार करता था, लेकिन डर के कारण वो कभी इजहार नहीं कर पाया। प्रिया को भी अंदर ही अंदर एहसास था कि राज उसे प्यार करता है, लेकिन वो चाहती थी कि राज उसे प्रपोज करे। फाइनल एग्जाम्स के लास्ट दिन राज अपने प्यार का इजहार कर ही देता है। अंदर ही अंदर प्रिया भी राज से प्यार करती थी, इसलिए वो उसका प्रपोज एक्सेप्ट कर लेती है। उसी दिन से इन दोनों की प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। उन दोनों में कॉल्स पे बातें होती हैं, आपस में चैट्स करते हैं और धीरे धीरे वो एक दूसरे को मिलना भी शुरू कर देते हैं। उन दोनों ने एक ही कॉलेज में एडमिशन भी ले ली थी, जिसके कारण उनका प्यार और भी ज्यादा गहरा होता गया। कॉलेज में उन दोनों को 4 साल हो गए थे और अब तो उनके प्यार के बारे में उनकी क्लास में भी चर्चे होने लगे थे। राज की मम्मी को भी धीरे धीरे शक होने लगा था कि राज किसी लड़की से प्यार करता है, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि राज लव मैरिज करे। इसलिए वो धीरे धीरे ये पता लगाने लगी कि राज कौन सी लड़की से प्यार करता है, लेकिन बहुत कोशिशों के बावजूद भी वो पता ना लगा पाई। कुछ दिनों बाद राज के कजन की शादी आ जाती है। प्रिया के बहुत मना करने के बाद भी राज उसे फैमिली फंक्शन में आने के लिए कन्विंस कर लेता है। प्रिया भी उस फंक्शन में जाना चाहती थी, लेकिन उसे अंदर ही अंदर डर भी था, क्योंकि वहां पे राज की पूरी फैमिली होती, उसकी माँ, उसके पिताजी, तो उसको अंदर से डर भी था। उसको ये भी डर था कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से है और राज बहुत ही बड़े घराने से है, तो कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन अपने प्यार को खुश देखने के लिए वो उस शादी में जाने के लिए हाँ कर ही देती है। पता नहीं कैसे, लेकिन राज की माँ को भी पता चल जाता है कि जिस लड़की से राज प्यार करता है वो भी शादी में आने वाली है। राज की माँ ने तो पहले ही सोच रखा था कि अगर लड़की उनके स्टैंडर्ड की होगी, मतलब उनके जितने अमीर घराने की होगी, तो वो लड़की को राज से शादी करने की बात कर लेगी। जब प्रिया शादी में आती है तो राज उसकी खूबसूरती को देखकर और ज्यादा मोहित हो जाता है। प्रिया के आसपास रहने के लिए वो बहुत ही अजीब हरकतें करता है। राज की ऐसी हरकतें देखकर राज की माँ को पता चल जाता है कि प्रिया ही वो लड़की है जिससे राज प्यार करता है। 2-3 घंटों बाद राज को किसी वजह से घर जाना पड़ जाता है। राज की माँ भी इसी मौके की तलाश कर रही थी कि कब राज थोड़ी देर प्रिया से दूर जाए और वो खुद प्रिया से बात कर पाए। राज की माँ प्रिया के सामने आकर खड़ी हो जाती है। अब प्रिया को तो पहले से ही पता था कि ये राज की माँ है, इसलिए वो और ज्यादा नर्वस हो जाती है। राज की माँ प्रिया से कहती है कि तुमसे कुछ बात करनी है, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। थोड़ी साइड में ले जाकर वो प्रिया से ही उन दोनों के रिलेशनशिप की बातें पूछने लग जाती है। प्रिया बहुत ही ज्यादा घबराने लग गई थी और बहुत ही ज्यादा नर्वस थी, इसलिए उसने धीरे धीरे राज और उसके रिलेशनशिप के बारे में बताना शुरू किया। फिर राज की माँ प्रिया से उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछने लगी कि तुम्हारे पिता क्या करते हैं, तुम्हारी फैमिली कैसी है, कैसा घर है, वगैरह वगैरह। जब प्रिया ने ये बताया कि उसके पिता रिक्शा चलाते हैं और वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, तो राज की माँ आग बबूला हो गई। पहले राज की माँ प्यार से बात कर रही थी, लेकिन रिक्शा वाली बात सुन के वो प्रिया से गुस्से से बात करने लगी। राज की माँ गुस्से में बोलने लगी कि तुम जैसियों को मैं अच्छे से जानती हूँ, तुम अमीर लड़का देखकर उनको अपने वश में कर लेती हो, खुद की तो कोई औकात नहीं होती, लेकिन दूसरे अमीर घराने के लड़कों पे लार टपकाती हो। उनको इतना गुस्से में देखकर शादी में जो लोग आए थे वो भी उनके पास इकट्ठा होना शुरू हो गए। प्रिया और ज्यादा शर्मिंदा हो गई और जब राज की माँ ने इतने गुस्से से बोला तो उसको समझ आ गया कि उसने जो राज के साथ सपने देखे थे वो सब अब टूट चुके हैं। लोगों की इतनी भीड़ में बेइज्जती होती देखकर वो बहुत ही ज्यादा रोने लगी और राज की माँ एक के बाद एक उससे बुरी बातें बोलती रही। एक टाइम पर राज की माँ ने ये तक बोल दिया कि तुम्हारे पिता घर का खर्चा चलाने के लिए तुम्हें कोठे पे छोड़ आते हैं।
इतनी ज्यादा बेइज्जती होती देखकर प्रिया रोते रोते वहां से भाग गई और वापस घर आ गई। जब प्रिया वहां से भागने लगी थी तो राज की माँ उसके पीछे से जोर जोर से गालियां दे रही थी। घर वापस आकर उसको ये एहसास हुआ कि उसकी पूरी दुनिया ही पलट चुकी है। उसने जो भी अपने प्यार के लिए सपने देखे थे वो सब अब टूट चुके हैं। उसने जो भी कस्में वादे राज से किए थे वो अब कभी पूरे नहीं होंगे। ये सब सोचते सोचते उसके दिमाग में राज की माँ ने जो गालियां दी थी वो भी घूमने लगी। वो इतना ज्यादा प्रेशर में आ गई थी कि बिना राज से बात किए उसने सुसाइड कर लिया। दूसरी साइड जब प्रिया शादी से भाग आई थी तो राज की माँ ने सभी बारातियों से रिक्वेस्ट करी कि यहाँ पर जो भी हुआ उसके बारे में राज को ना बताया जाए। प्रिया को सुसाइड किए 3 दिन हो चुके थे लेकिन राज को अभी तक नहीं पता था कि प्रिया उसके कॉल्स और मैसेजेस का जवाब क्यों नहीं दे रही। फिर कॉलेज जाकर राज ने प्रिया की फ्रेंड से पूछा कि प्रिया कहाँ है। मैं 2-3 दिनों से उसे मैसेजेस और कॉल्स कर रहा हूँ और ना ही वो कॉलेज में आ रही है। प्रिया की फ्रेंड्स ने बताया कि प्रिया ने सुसाइड कर ली है। ये बात सुनने के बाद 5-10 मिनट तक राज को तो विश्वास ही नहीं हुआ और वो उनसे बार बार पूछने लगा कि सच सच बताओ। प्रिया की सहेलियों ने बताया कि उसने उसी रात सुसाइड कर ली थी जिस दिन राज ने उसे शादी में इनवाइट किया था। लेकिन प्रिया ने सुसाइड क्यों करी है ये बात उनको भी नहीं पता थी। ये बात सुनने के बाद राज की पूरी दुनिया ही हिल गई। वो वहीं पर खड़ा खड़ा जोर जोर से रोने लगा। उसके दिमाग में प्रिया के साथ हुई आखिरी मुलाकात, आखिरी बातें और आखिरी लम्हे घूमने लगे। राज अंदर से पूरी तरह से टूट गया था। 4-5 महीनों तक वो जरा भी नहीं मुस्कुराया। मुस्कुराना तो दूर की बात, उसने किसी से बात तक नहीं करी थी। राज की पूरी फैमिली उसके ऐसे बिहेवियर से टेंशन में आ गई। कमरे में बैठा बैठा जब वो प्रिया की फोटोज को देखता तो वो जोर जोर से रोने लग जाता। एक तरह से कह सकते हो कि वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चला गया था। राज का ऐसा बिहेवियर देखकर राज की माँ और ज्यादा टेंशन में आ गई। वो प्रिया को और ज्यादा ब्लेम करने लगी और ज्यादा गालियां देने लगी। कुछ रिश्तेदारों ने सलाह दी कि राज की शादी करवा दो, फिर वो धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगा। राज को तो होश ही नहीं था कि उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है। उसके घर वाले जो भी कहते वो सीधा सीधा मान लेता। तो उसकी माँ ने उसकी शादी करवा दी। हालांकि राज के पिता इस शादी के खिलाफ थे। राज के घर वालों ने ये सोचा था कि अब राज ठीक हो जाएगा, लेकिन 2-3 महीनों के बाद भी राज की हालत पर कोई असर नहीं हुआ। वाइफ को टच करना तो दूर, वो उसे देखता तक नहीं था। एक रात राज जब सो रहा था तो उसके सपने में प्रिया आई और वो उसको बोल रही थी कि मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ, फिर हम दोनों का प्यार अमर हो जाएगा। अगले ही दिन राज को महसूस होना शुरू हो गया कि उसकी जो वाइफ है वो प्रिया की तरह ही हरकतें कर रही है। एग्जाम्पल के लिए जब राज गुस्सा होता था तो जिस तरह प्रिया उसे मनाती थी उसी तरह उसकी वाइफ ने भी उसे मनाना शुरू कर दिया। लेकिन जब राज को प्रिया की जगह उसकी वाइफ का चेहरा दिखाई देता तो वो उसे दूर धकेल देता। धीरे धीरे प्रिया की आत्मा जो कि राज की वाइफ के अंदर थी वो राज से कुछ ऐसी बातें करने लगी जो कि केवल राज और प्रिया ही जानते थे। ऐसी बातें राज अपनी वाइफ से सुनने के बाद उसे पूछने लग जाता था कि तुम्हें ये बातें कैसे पता, लेकिन उसकी वाइफ इस बात का जवाब नहीं देती थी। एक दिन राज ने देखा कि उसकी वाइफ सीढ़ियों पर ऑयल बिखेर रही है और वो सीढ़ियां राज की मम्मी के रूम की तरफ जाती हैं। राज को समझ आ गया कि उसकी वाइफ उसकी माँ को मारना चाहती है। उसने उसी वक्त अपनी वाइफ का हाथ पकड़ा और जोर जोर से उसे तमाचे लगाने लगा। राज जब अपनी वाइफ को तमाचे लगाने लगा तो पूरी फैमिली उन दोनों के आसपास खड़ी हो गई और राज के पिता ने उन दोनों को एक दूसरे से दूर किया। राज के पिता ने जब पूछा कि तुम मुझे क्यों पीट रहे हो तो राज ने बताया कि ये सीढ़ियों पर ऑयल बिखेर रही थी ताकि माँ सीढ़ियों से फिसल जाए। राज की माँ को जब ये पता चला कि उसकी ही बहू उसे मारना चाहती है तो वो उसे तमाचा लगाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन राज की वाइफ ने उसकी माँ का हाथ पकड़कर मरोड़ दिया और जोर जोर से बोलने लगी, इसी बुढ़िया की वजह से मुझे सुसाइड करनी पड़ी। इसने मेरी फैमिली का बहुत ज्यादा अपमान किया। आज मैं इस बुढ़िया को नहीं छोड़ूंगी। ये बातें सुनने के बाद पूरी फैमिली को समझ आ गया कि राज की वाइफ के अंदर किसी की आत्मा आ गई है।
राज उससे पूछने लगा कि कौन हो तुम और तुमने मेरी वाइफ को वश में क्यों करा हुआ है और मेरी माँ की तुमसे क्या दुश्मनी है। तब प्रिया रोने लगी और रोते रोते ये बताने लगी कि मैं तुम्हारी प्रिया हूँ। तुम्हारी माँ ने हरी शादी में मेरी बहुत बेइज्जती करी, मुझे कोठे वाली बुलाया और मेरी फैमिली को बहुत ही नीच जाति का बताया। ये बातें सुनने के बाद पूरी फैमिली शॉक्ड हो गई। राज के चाचा ने चुपके से एक तांत्रिक बाबा को कॉल लगाया और उसे तुरंत घर आने के लिए कहा। इधर राज प्रिया की बातें सुनकर और उसे अंदर से रोता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा रोने लगा। वो अपनी माँ को गुस्से से बोलने लगा कि माँ, तुमने ऐसा क्यों किया? जब तुम्हें पता था कि मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ तो तुमने इसे इतना बुरा क्यों कहा? राज की माँ के अंदर अभी भी जहर भरा हुआ था। वो राज को बोलने लगी कि बेटा, ये लड़की तुम्हारे लायक नहीं है, ये बहुत ही नीच लड़की है, इसके जैसी लड़कियों को मैं अच्छे से जानती हूँ। राज को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी माँ भी ऐसा सोच सकती है। राज ने अपनी माँ के मुंह पर बोल दिया कि माँ, तुम मेरे प्यार की कातिल बन गई हो और आज मैं ये साबित करूंगा कि तुम दो प्यार करने वालों को अलग नहीं कर सकती। ऐसा बोलने के बाद राज सीढ़ियों से होता हुआ छत के ऊपर चला गया। पूरी फैमिली उसके पीछे पीछे छत की तरफ भागने लगी। पूरी फैमिली के सामने राज ने छत से छलांग लगा दी। उसी टाइम राज की डेथ हो गई। प्रिया की आत्मा, जो कि राज की वाइफ के अंदर थी, उसने भी उसके शरीर को छोड़ दिया और इसी तरह से दो प्यार करने वालों का अंत हो गया। यहीं पर हमारी आज की स्टोरी खत्म होती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही स्टोरीज और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।